क्या आप बता सकते हैं ये अग्निवीर स्कीम और टाटा नानो के बीच में क्या संबंध है? आप सोच रहे होंगे ये कैसा बेहुदा सवाल है। एक कार और एक सरकार की अग्निवीर योजना के बीच क्या संबंध हो सकता है ना? लेकिन मैं कहूंगा इन दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। क्या आप जानते हैं कि भारतीय कार क्यों खरीदते हैं? कन्वेंस के लिए, क्या आने जाने के लिए? ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में यह दूसरी बात होती है कि उनको आने जाने में कहीं सुविधा होगी। सबसे पहले उन्हें लगता है कि एक कार होना उनके लिए एक स्टेटस सिंबल है। उनको गर्व महसूस होता है कि उनके पास एक कार है। वे कर्ज लेते हैं, साल दर साल आर्थिक बोझ उठाते हैं और अपने घर के सामने कार खड़ी रखते हैं। ऐसे ये आदमी बहुत सारे हैं जो कभी कभार अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं। जब उनको कहीं जाना होता है तो अपनी गाड़ी से जाएंगे। सॉरी। टाटा के जो एडवर्टाइजिंग पार्टनर थे, और जब उन्होंने टाटा की नानो को लॉन्च किया तो लॉन्च करने के लिए जब उन्होंने एड कैंपेन बनाया तो उन्होंने ये भारतीय की मानसिकता को समझने में थोड़ी गलती कर दी। उन्होंने जो विज्ञापन की जो अवधारणा बनाई, जो कंसेप्ट उन्होंने बनाया, वो उनके लिए सही नहीं थी। उन्होंने लोगों को यह बताने की कोशिश की कि टाटा नानो जो है वो एक गरीब आदमी की कार है, मतलब कि ये बिल्कुल ही पॉकेट फ्रेंडली है, कोई भी आदमी इसे खरीद सकता है। जबकि वो समझ नहीं पाए कि कोई भी भारतीय अपने आप को गरीब नहीं दिखाना चाहता है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। वो चाहते हैं कि उसे लोग एक धनी आदमी के रूप में देखें, नहीं तो कम से कम उसको एक आर्थिक रूप से सुरक्षित आदमी जरूर समझें। तो भला वो ऐसी चीज क्यों खरीदेंगे जो उनको दिखाए कि वो एक गरीब आदमी है? तो ये ऐड जो था वो बिल्कुल ही लोगों को पसंद नहीं आया। उसका परिणाम क्या हुआ? जब टाटा ने अपनी कार लॉन्च की तो ये बिल्कुल ही नाकाम हो गई। बहुत ही कम लोगों ने इसे खरीदना पसंद किया। ठीक ऐसी ही गलती सरकार ने अपनी अग्निवीर योजना को शुरू करते समय की। हुआ ऐसा कि आर्मी में बहुत सारे पोस्ट खाली थे। अगर मिलिट्री के तीनों विंग की बात करें, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो करीब 1 लाख 8 हजार पद जो हैं वो खाली हैं, वहाँ पे लोग नहीं हैं। तो सेना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को। और ये जो अग्निवीर योजना है, इसके ऊपर काफ़ी पहले से काम चल रहा है, 1989 से काम चल रहा है। तो योजना के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हो चुका था और बहुत हद तक योजना तैयार हो चुकी थी। और आर्मी में वर्क फोर्स की ज़रूरत थी। तो सरकार ने सोचा कि ये बिल्कुल ही सही समय है कि इस स्कीम को शुरू किया जाए और लोग इसे खुले दिल से स्वीकार करेंगे, क्योंकि बाहर में बहुत ही सारे लोग बेरोजगार हैं और बहुत दिनों से आर्मी की भर्ती नहीं हुई है। तो इसके लिए ये बिल्कुल ही सही समय है इस योजना को शुरू करने समय। लेकिन हुआ बिल्कुल बिल्कुल ही उल्टा। इसका जब योजना शुरू की गई तो लोगों ने इसका बहुत खुलकर विरोध करना शुरू किया, है ना? अब यहाँ पे मैं इसके राजनीतिक पहलू जो है उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं और भी जो विरोधी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस के जो नेता हैं, वो अभी इस स्कैम में फंसे हुए हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो अफसर हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं।
तो उनको भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था पूरे देश में, ताकि उनको कोई हाथ न लगा सके। तो उन्होंने भी जलती आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया इस जो ये लोग इसका विरोध कर रहे थे उसका, और देश को काफ़ी नुकसान पहुँचा उनसे। अकेले भारतीय रेल को करीब 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, जैसा कहा जाता है। सरकार ने बहुत सारे विभिन्न धाराएँ जोड़ के लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विरोध अभी भी जारी है। टाटा ने जैसी गलती की भारतीय के मानसिकता को पढ़ने में अपनी कार को लॉन्च करते समय, ठीक वही गलती सरकार ने की। क्योंकि भारत में जो नौकरी है उसको वित्तीय सुरक्षा कहे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जोड़ के देखा जाता है, और हर कोई यहाँ पे एक सिक्योर जॉब चाहता है। इसीलिए गवर्नमेंट के जॉब के पीछे लोग भागते हैं, भले ही उनको 10,000 रुपये महीने मिले, लेकिन वो वही जॉब लेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी जो है सुरक्षित रहे, और कल हो के जब वो नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएं, रिटायर हो जाएं, तो उनको एक पेंशन मिले, तो उनको लगता है कि हमारा लाइफ बिल्कुल सिक्योर है। और ये जो अग्निवीर की स्कीम थी, जहाँ लोगों को सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी मिल रही थी, है ना? तो कोई भी ये समझ नहीं सकता था कि 4 साल की में क्या उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। तो उनको जरा भी ये पसंद नहीं आया, उनको लगा कि हमारा जो भविष्य है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, है ना? दूसरी बात ये है कि भारतीय समाज जो है, यहाँ पे जो नौकरी है वो विवाह संबंध से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपको नौकरी मिलती है कि आपको मैरिज प्रपोजल आने शुरू हो जाते हैं, और दोनों का बहुत ही गहरा संबंध होता है। और जब विवाह होगा तो साथ में बच्चे भी होंगे, फिर परिवार भी होगा, फिर परिवार का भरण पोषण भी करना होता है। तो उसके लिए जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो बाद में उनको पेंशन मिलना चाहिए। तो इस तरह उनको लगा कि इस योजना से उनका पूरा जीवन जो है प्रभावित हो जाएगा। तो बड़े से लेके बच्चे जो जवान हैं, जो नौकरी के लिए तैयार हैं, किसी ने भी इस योजना को मन से स्वीकार नहीं किया। उनको लगा है कि इससे तो उनकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कभी भी किसी योजना को लॉन्च करते समय उसको मार्केटिंग के दृष्टि से उसको देखते हैं कि इसको कैसे कैसे लॉन्च किया जाए। उनको गवर्नमेंट की जो योजना है उसको लॉन्च करना होता है और सीधे लॉन्च कर देते हैं, चाहे बाद में जब लोग उसके लिए शोर मचाते हैं तो भले ही उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए जो गलती वहाँ टाटा ने की, वही गलती यहाँ पे गवर्नमेंट ने की। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि ये जो अग्निवीर की योजना है, उसको एक नौकरी के रूप में प्रस्तुत न करके उसको एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि नौकरी से लोग जीवन भर की सुरक्षा चाहते हैं, और जो उनको इस कहें जो टेम्पररी जो स्कीम है उससे उनको बिल्कुल नहीं लगता कि ये उनको जीवन भर की सुरक्षा इससे मिलेगी। तो इससे ज़्यादा अच्छा होता कि ये जो अग्निवीर स्कीम है उसको एक 4 साल का डिग्री कोर्स, या फिर उसको नौकरी में प्रशिक्षण के साथ साथ रक्षा स्नातक में अ, एक बैचलर डिग्री इन डिफेंस स्टडी के नाम से उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसके साथ में जो लोग इस डिग्री करेंगे उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, उनको स्टाइपेंड मिलेगा, और जब वो ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो उनको बाद में कंप्लीशन के बाद में उनको लाखों रुपए मिलेंगे, और उनकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उनको फिर सेना में, फिर सीआरपीएफ में या पुलिस फोर्स में उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी के लिए। क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि जो शिक्षा है वो अस्थायी चीज है, और यह नौकरी से बिल्कुल अलग है। तो चूंकि एजुकेशन को लोग
टेम्पोररी समझते हैं। इसके लिए इसको अगर एजुकेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता तो जो यहाँ के युवा वर्ग हैं वो इसको खुले दिल से स्वीकार करता कि चूंकि ये टेम्पोररी चीज़ है, हमको सिर्फ 4 साल का कोर्स करना है और उसके बाद हमको इतने ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और कोई भी कोर्स करने के लिए तो लोग काफ़ी पैसे देते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि लोग लाखों लाख रुपए खर्च करके बहुत तरह के कोर्स करते हैं। और जो भी लोग वो कोर्स करते हैं उसमें से मुश्किल से 5 या 10% को ही ऐसी नौकरी मिल पाती है जहाँ उनको 15,000 रुपये वेतन मिले। क्योंकि इस कोर्स के साथ उनको एक तो कि कोर्स करने के साथ साथ उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगा, उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा और कंप्लीट करने के बाद लाखों रुपए मिलेंगे। तो अगर स्कीम कुछ इस तरह से पेश किया गया होता तो लोग इसको खुले दिल से स्वीकार करते। क्योंकि हम देखते हैं जैसे लोग आप जैसे एमबीए का डिग्री देख लें तो एमबीए का एक क्रेज है। लेकिन मैंने कई एमबीए को देखा है कि डिग्री लेने के बाद वो सालों साल नौकरी के लिए इंतजार करते रहते हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनको 15,000 से कम की नौकरी मिलती है शुरू में, बाद में वो नौकरी चेंज करते हैं और तब जाके उनको कई 2-4 नौकरी चेंज करने के बाद में कोई अच्छी नौकरी मिल पाती है। फिर भी आप किसी को आपने किसी को भी नहीं देखा होगा कि एमबीए करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई जो इस इंस्टीट्यूशन के बाद में बाहर जाके कोई विरोध प्रदर्शन करता हो। कोई भी नहीं जाता हूँ, कोई भी विरोध नहीं करता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का काम आपको पढ़ाना था, उसमें सिखा दिया, आपको डिग्री दे दिया, आगे आपका काम है। यहाँ तो गवर्नमेंट आपको सिखलाती भी, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देती, आपको स्टाइपेंड भी देती और पूरा होने के बाद लाखों रुपए आपको मिलते। तो विरोध करने का कोई कारण ही नहीं बनता वहाँ पे। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कभी भी कि मुझे नहीं लगता है किसी भी योजना को लॉन्च करते समय उसको मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो सीधे चूंकि गवर्नमेंट का स्कीम है और वो लॉन्च कर देते हैं ताकि ये लोगों को योजना सही लगे नहीं लगे, उनको कुछ कमी लगे, है ना। तो सरकार की योजनाएं जो हैं सो जनहितैषी होनी चाहिए, पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए और साथ में ही उसको इस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लोग स्वीकार करें। क्योंकि अगर कोई भी योजना जब सरकार लाती है, अगर लोग उसको स्वीकार लें और तुरंत ही उससे जुड़ने लगे तो योजनाओं का जो परिणाम है, जो फल उसका होगा वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी अग्निवीर की स्कीम जो आई और लोगों ने इतना प्रदर्शन किया और इतनी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, इसका घाटा तो देश को ही होना है। तो इस तरह मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि चूंकि ये सरकार इस तरह से काम करती है तो जब भी कोई योजना लाए तो उसको इस नज़र से भी देखें कि इसको कैसे प्रस्तुत किया जाए ताकि लोगों को लगे कि ये उनके फायदे में है और लोग उससे जुड़े। ऐसा मेरा विचार था। कृपया आप लोग मुझे ये संदेश फैलाने में मदद करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आपको जब भी नए वीडियो मेरे आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मेरे पास में 3 प्लेलिस्ट है। एक वीडियो मनोरंजन के ऊपर होता है, दूसरा कुछ सीखने और प्रेरणादायी वीडियो होता है और मैं कुछ साक्षात्कार करता हूँ, वाद विवाद करता हूँ, चर्चा करता हूँ लोगों से और हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मेरे चैनल का जो मोटिव है वो लर्निंग है, जहाँ आपको कुछ सीखने को मिले। हम भी इससे कुछ सीखते हैं और जब आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।